Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next class. हिस्ट्री स्पेशल बैच की ये नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये जो बैच है वो किस किस क्लास के लिए कारगर होगा। हमने ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। और आज जो डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास होता क्या है इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अंदर। ये बात याद रखना बेटा, हमारा ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स है वो दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, हिंदी प्लस में इंग्लिश, या मैं कहूँ इंग्लिश प्लस में हिंदी। जो लैंग्वेज होती है दोनों लैंग्वेज के अंदर ये जो कोर्स है वो हमारा आपको अवेलेबल होगा। इसमें किसी प्रकार से आपका कोई जो चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ में हमने ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट कर रखी है बेटा। 10th और 12th की जल्दी ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज है हमारा हिस्ट्री, इतिहास। पहली बार आप शब्द सुनते हैं हिस्ट्री या इतिहास तो आपके मन में आता होगा अतीत, कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, एक अतीत है। इसमें हम अतीत के बारे में पढ़ेंगे, एक अतीत के बारे में पढ़ेंगे। ये मन में आपके आता होगा। मैं कहूँ कि एक तरह से पास्ट, कि पास्ट में जो घटनाएं जो घटी हैं, जो पास्ट में जो घटनाएं जो घटी हैं उनके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। पर इसके अंदर भी आपको एक अंतर है वो देखने को मिलेगा। इतिहास और अतीत दोनों के अंदर अंतर भी है बेटा। देखिए, आपको आपके जो टीचर हैं, या मैं कहूँ कि आप जिनसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं, जो बैच हैं वो लेते हैं, तो आपको बताया जाता है कि हिस्ट्री को ही अतीत कहते हैं। अतीत भाग 1 आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा, अतीत भाग 2 ये आपने किसके अंदर पढ़ा, ये क्लास 7 के अंदर। ऐसे ही आप पढ़ते रहते हैं अतीत। तो अतीत और हिस्ट्री दोनों में एक डिफरेंस है बेटा। हिस्ट्री क्या होती है कि ऐसी घटनाएं जो अतीत में हुई हैं, क्या ऐसी घटनाएं जो कभी पास्ट में घटी हुई हों और उनके प्रमाण हमें मिले हों, ठीक है ना, उनके जो प्रमाण है वो हमें मिले हों। प्रमाण आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रमाण हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, बताऊं भी मैं आपको। उनके जो प्रमाण है वो हमें मिले हों, और वो 3 जो प्रमाण होते हैं उनमें से किसी में एक में स्टिक बैठता हो। जो उन तीनों में से स्टिक बैठेगा, चाहे वो लिटरेसी सोर्स हो, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर जो ट्रेवलर हैं उनके बारे में, या फिर आर्कियोलॉजिकल जो पुरातात्विक जो स्रोत है, इनमें से किसी एक में वो स्टिक बैठेगा तो ही वो हिस्ट्री होगी। और अतीत क्या होता है? अतीत ऐसी घटनाएं जो कभी घटी हों पर उनका हमें किसी प्रकार से कोई प्रमाण है वो नहीं मिला है, साक्ष्य है वो नहीं मिलता, ठीक है ना बेटा। ऐसी घटनाएं जो कभी घटी हुई हों, घटी होंगी, पर उसका हमें किसी प्रकार से कोई प्रमाण है वो नहीं मिलता, तो वो होता है अतीत, जिसके बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। वो किन्हीं किन्हीं अलग अलग सोर्सों के द्वारा जो जानकारी है वो मिलती है, उसको हम इतिहास बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन आपको बेटा। चलिए पहले बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है? एक ये ग्रीक भाषा, या मैं कहूँ यूनानी जो भाषा है वहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ हिस्टोरिया है, जिसका अर्थ होता है हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है, मैं बात करूँ, इसका मतलब होता है कि जो सर्वे करते हैं हम, ठीक है ना, जो सर्वे करते हैं, जो नॉलेज को जो गैदर करते हैं, इसी को हिस्टोरिया बोला जाता है यूनानी भाषा के अंदर। जो ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके अंदर हिस्टोरिया जो शब्द है उसका अर्थ है नॉलेज गैदरिंग, या में जो हम सर्वे करते हैं, किसी चीज़ का मुआवना करते हैं, उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसी को हम हिस्टोरिका बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। क्लियर हुआ? अब आगे बात करते हैं। ग्रीक एक यूनानी एक पर्सन थे हेरोडोट्स। जो हेरोडोट्स थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, और इस हिस्टोरिका के अंदर इन्होंने जो पास्ट की जो घटनाएं थी, याद रखना बेटा, इसने उन घटनाओं को वर्णन किया जो पास्ट में कभी घटी होंगी, ठीक है ना। एक मैं कहूँ कि अतीत के अंदर जो घटनाएं जो घटी हैं, अतीत की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन है वो किया। अतीत की जो घटना है उनका वर्णन है वो किया अपनी कौन सी बुक के अंदर? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक के अंदर है वो इन्होंने वर्णन किया। और हेरोडोट्स को ही फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता है, वो कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, कहाँ से लिया गया है, कौन सी बुक है और
किसको फादर है वो कहा जाता है, और हिस्टोरिका का अर्थ क्या है? हिस्टोरिका और हिस्टोरिया, हिस्टोरिया ये एक अर्थ है हिस्ट्री का। हिस्ट्री जो शब्द है वो निकला है हिस्टोरिया से। कहाँ से निकला है? हिस्टोरिया से है वो निकला है। आपको क्लियर हुआ बेटा? अब सोर्स स्रोत की बात करते हैं। जो मेनली जो है वो है हमारे स्रोत। स्रोत के अंदर क्या बात करेंगे हम? स्रोत के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो 3 स्रोत करेंगे। एक तो क्या होते हैं आर्कियोलॉजिकल, जिसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसके अंदर फॉसिल आते हैं, अवशेष और अभिलेख हैं, स्मारक हैं, कोइंस हैं, मूर्तियाँ ये आती हैं। जैसे अभिलेख के बारे में मैं बात करूं, जो इंडस सिविलाइजेशन है, क्या है बेटा? जो इंडस सिविलाइजेशन है उसके अंदर आपको राजनीतिक, आर्थिक, रहन सहन, वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोगों के क्रियाकलाप, जीवन, ये इन सभी के हमें क्या है कि अवशेष हैं वो मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? इनके हमें अवशेष हैं वो मिले हैं। अभिलेख की मैं बात करूं तो ये जो पत्थर होते हैं, लकड़ियां होती हैं, रॉक होते हैं, या मैं जो केव्स होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनमें लिखे जाते थे। या फिर जैसे आपने पढ़ा होगा कि सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, इसके बारे में इसने अपने जो अभिलेख हैं वो लिखवाए। इससे पहले जब से उसने अभिलेख हैं वो नहीं लिखवाए थे, तो उससे पहले एक मान्यता थी कि जो राजा सम्राट अशोक है ये श्रीलंका से आया है। ये एक मान्यता थी, पर वो किसी प्रकार से कोई श्रीलंका से वो नहीं आया, और जबकि उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। किसके संबंध में? बौद्ध धर्म के प्रचार के संबंध में उसको भेजा था। जबकि हमारे देश के अंदर ये मान्यता है कि जो सम्राट अशोक है वो श्रीलंका से भारत आए थे बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए, पर ऐसा नहीं है बेटा। और जब उनकी जो अभिलेख हैं उनको पढ़ा गया तो पता चला कि ऐसा नहीं था, वो भारत में ही उनका जन्म है वो हुआ था। स्मारक जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये सभी के सभी स्मारक हैं जो अपने अपने टाइम की विशेषताएं बताते हैं कि वहाँ पे कितना कैसी चीज़ें हैं वो हुए होंगे। ये सारी चीज़ें बेटा। सिक्के, आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त ने क्या किया था? जो कॉइन्स होते हैं उस पर वीणा वादक, अपने आप को एक वीणा वादक के रूप में प्रस्तुत किया था। तो वो दिखाता है कि वो भी कि उस समय वो संगीत के कितने प्रेमी थे, कि उस समय भी जो संगीत है उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद थे हमारे पास, कि वो संगीत से प्रेम करते थे। तो जो सिक्के हैं वो भी इतिहास के बारे में बताते हैं हमें। मूर्तियाँ जो मूर्तियाँ हैं वो भी हमें बताती हैं कि ये किस किस टाइम पीरियड की हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो इंडस सिविलाइजेशन है उसके अंदर भी आपको अलग अलग तरह की जो मूर्तियाँ हैं वो देखने को मिली। तो ये कोई एक बात नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अनेक अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग हमें जो मूर्तियाँ हैं वो देखने को मिले, जो स्टैचू हैं वो देखने को मिले, जो अपने प्रतीक, किसी न किसी चीज़ के प्रतीक होते थे। जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। दूसरा है लिटरेसी सोर्स, साहित्यिक सोर्स। साहित्यिक सोर्स कैसे? एक तो होते हैं रिलीजियंस, धार्मिक स्रोत, और एक होते हैं गैर धार्मिक स्रोत, नॉन रिलीजियंस। धार्मिक स्रोत जैसे रामायण, महाभारत, ये जो हैं, और पुराण, वेद, ये सभी हमें क्या बताते हैं? ये हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, हमें अतीत के बारे में बताते हैं। ये तो है नहीं कि हमने अतीत को देखा है, सिर्फ हमने तो ग्रंथों के अंदर पढ़ा है कि वे जो ग्रंथ होते हैं, जो महाभारत है, रामायण है, वेद है, पुराण है, इनके अंदर हमने पढ़ा है कि ऐसे लोग ऐसा अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते थे या ऐसे रहते थे। एक टाइप से एक स्टोरी बताई गई है उन लोगों की। गैर धार्मिक क्या होते हैं? गैर धार्मिक जिनसे, जैसे मैं बात करूं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इंडिगो हुआ, पंचतंत्र हुआ, और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये भी हमें बताते हैं इतिहास के बारे में। तो ये क्या है? ये लिखित रूप में हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि वहाँ का जो जीवन है वो कैसा रहा होगा। फिर बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवल, विदेशी यात्रियों का वर्णन, कि भारत के अंदर समय समय पर काफ़ी बड़ी संख्या में विदेशी यात्री हैं वो भारत आए।
क्या है कि जो भारत है वो आए। जैसे मैं बात करूं गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 399 ईस्वी में, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं, याद रखना 399 ईस्वी के अंदर एक फहयान नाम का एक चीनी यात्री भारत आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, ये बात याद रखना। तो ये पहला एक यात्री था जो भारत के अंदर आया, फहयान चीनी यात्री था। फिर जैसे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी के अंदर है वो आया, और ये भी एक चीनी यात्री था, वानसंग एक चीनी यात्री था। इनकी पुस्तक थी शियुक की एक पुस्तक थी इनकी, शियुक की एक पुस्तक थी जिसके अंदर इसने हिंदुस्तान का वर्णन किया है, या मैं कहूँ कि जो हर्षवर्धन है इसके शासन का वर्णन किया गया है कि कैसे ये शासन करते थे और हिंदुस्तान कैसा है, ये चीज़ें। और एक काफ़ी ज़्यादा फेमस यात्री है जो 1333 ईस्वी के अंदर है वो आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। इब्न बबूता है वो आया था 1333 के अंदर, और ये एक अफ्रीकी यात्री था, ये बात याद रखना, ये अफ्रीकी यात्री था। और इनकी जो पुस्तक थी रेहला, इनकी पुस्तक थी रेहला, जिसके अंदर इन्होंने दिल्ली जो सल्तनत है इसका वर्णन है वो किया गया था, ठीक है ना। जो दिल्ली जो सल्तनत है इसका जो वर्णन है वो किया गया था, और काफ़ी और भी आए हैं। तो आपको सिर्फ ये जो 3 हैं वो याद रखने हैं, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, और ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के। इनकी जो पुस्तक थी शियुकी, और इनकी पुस्तक थी रेहला। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उनमें हिंदुस्तान का जो वर्णन है वो किया गया है। तो बेटा आज की सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जो मैंने आपको बताना था, और अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर क्या है कि हमारी जो हिस्ट्री है उसका काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, क्या है कि काफ़ी लंबा टाइम है। तो जो इतिहासकार है उसने इसको डिवाइड है वो कर दिया, 3 पार्ट्स के अंदर है वो डिवाइड कर दिया। कल या मैं कहूँ कि अगली वीडियो के अंदर हम केवल उनके जो डिवाइड है वही देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड है वो किया गया है। आज की क्लास यही थी हिस्ट्री की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा कि ये जो बैच है आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसकी जो वैलिडिटी होगी, मतलब मैं कहूँ कि ये जो चलेगा वो 3 से लेकर 4 महीने तक रेगुलर जो क्लासेज हैं वो इसकी देखने को मिलेंगी आपको। और ये नोट्स हैं, इनको आप उतार सकते हैं, और जल्दी ही मैं आपको जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अब बता सकते हैं। जैसे ग्रीक भाषा से हिस्ट्री जो है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया जो शब्द है वहाँ से निकला है, जिसका अर्थ है ग्रीक भाषा के अंदर क्या, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना। और हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति था, एक यूनानी था, उसने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिका के अंदर उन्होंने अतीत की घटनाओं का वर्णन है वो किया है, और इसे ही फादर ऑफ हिस्ट्री है वो कहा जाता है, हेरोडोटस को। ये कुछ स्रोत है। यदि इन तीनों स्रोतों में से किसी एक स्रोत के अंदर वो घटना अपना प्रमाण है वो स्थापित करने में कारगर होती है तो हम उसको हिस्ट्री मानते हैं। क्लियर हुआ होगा बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, उसके भी नोट्स हैं वो मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके सामने, और उसका टाइम पीरियड। काफ़ी बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो टाइम को लेकर होती है, तो टाइम की भी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।